हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में सीटेट दिसंबर 2024 एग्जाम के लिए सीडीपी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की क्लास करने वाले हैं। आज की इस क्लास में हम 7 जुलाई 2024 का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। सीटेट एग्जाम में 150 प्रश्न पूछे जाते हैं और 150 मार्क का एग्जाम होता है। 150 मिनट का आपको समय दिया जाता है और इसमें देखेंगे सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही पूछे जाते हैं। 150 प्रश्न में से आप देखेंगे लगभग 100 से 110 प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही पूछा जाता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखिए सीटेट दिसंबर 2024 एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। ये देखिए सोशल साइंस का क्लास 6 to 8 का पेपर सेकंड है। इसमें पूरा 2011 से लेकर के 2024 तक के पूरे 14 साल के पेपर मिलेंगे और यहाँ पे आंसर की के साथ मिलेगा, एक्सप्लेनेशन दिया रहेगा और इसमें सभी सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। यहाँ पे सीडीपी है, सोशल साइंस है, मैथ्स है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, आपको सभी के सभी सब्जेक्ट मिलने वाले हैं। और बिल्कुल इसी तरीके से आपको मैथ साइंस का भी मिल जाएगा। अगर आप प्राइमरी का चाहते हैं तो प्राइमरी का भी मिल जाएगा। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल रही है, लिंक को क्लिक करना है, नाम मोबाइल नंबर फिल करना है, सिर्फ 20 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे 20 रुपये का पेमेंट आप कंप्लीट करते हैं, जो प्रीवियस ईयर पेपर का पीडीएफ होगा डाउनलोड हो जाएगा। अगर इससे तैयारी कर लेते हैं तो सीटेट एग्जाम में आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं, पहली बार में भी पास हो सकते हैं। और अगर यहाँ पे लिंक से परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। इस व्हाट्सअप नंबर पर आपको सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर सोशल साइंस या मैथ साइंस या प्राइमरी लिख करके मैसेज करने हैं। जैसे मैसेज करेंगे आपको रिप्लाई किया जाएगा और आपको सिर्फ 20 रुपये का पेमेंट करना होगा। जैसे 20 रुपये का आप पेमेंट यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, जो प्रीवियस ईयर पेपर का पीडीएफ होगा आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो इस व्हाट्सअप नंबर पर आप लोग मैसेज जरूर कर लीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर परचेज जरूर कर लीजिए। चलिए आज की क्लास को कंटिन्यू कर लेते हैं और यहाँ पे बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के यहाँ पे 30 प्रश्न करने वाले हैं। सबसे पहला देखिए प्रश्न पूछा गया था सीटेट एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन सा निरंतर और व्यापक मूल्यांकन का समर्थन करेगा। तो इसका आपको यहाँ पे राइट आंसर बताना है और यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है ये देखिए आपका यहाँ से हो जाएगा वृद्धि और अधिगम प्रगति पोर्टफोलियो। तो यहाँ पे सेकंड वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पे पूछा गया है और इसका आपको आंसर बताना है। यहाँ पे दिया गया है कि पहले अभिकथन है, उसके बाद कारण है और आपको सही विकल्प चुनना है। देखिए दिया गया है कि शिक्षकों को बच्चों के साथ काम करते समय लगातार अपने स्वयं के दृष्टिकोण और पूर्वाग्रहों की जांच करनी चाहिए, दिया गया है। तो यह देखिए जो आपका कथन दिया गया है अभिकथन के रूप में, यह देखिए आपका सही है। और कारण दिया गया है, कारण है कि समस्या समाधान की प्रक्रिया कार्यात्मक स्थिरता से बाधित है, यह भी देखिए सही है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे जो अभिकथन दिया गया है और उसका जो कारण दिया गया है, कारण यहाँ पे सही रूप से व्याख्या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए की आर सही रूप से व्याख्या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे सेकंड वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न यहाँ पर है, गणित में अपने खराब अंकों के बारे में बात करते हुए आवी कहता है कि मुझे अंकों की समझ नहीं है। आवी अपने प्रदर्शन का कारण किसको ठहरा रहा है, यह आपको बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा योग्यता का अभाव जो है इसको देखिए ठहरा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, फोर्थ वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है, जल्दी से आंसर करने का प्रयास करेंगे आप लोग। देखिए दिया गया है आपका यहाँ पे प्रश्न है, लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार छात्रों के सीखने के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुशंसित दृष्टिकोण है। तो इसका राइट आंसर करना है और यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा कि छात्रों के वर्तमान स्तर पर आधारित उनको उचित समर्थन और मार्गदर्शन के साथ काम प्रदान करना, सेकेंड वाला राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो इसका राइट आंसर करना बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, सेकंड वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो यह होगा कि शिक्षा एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करते हैं शिक्षक। तो यहाँ पे सेकंड राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है कि हार्वर्ड गार्डनर की दी गई बुद्धि की अवधारणा का जो निहितार्थ है कि, तो इसका राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अलग अलग आयामों में लोगों की अलग अलग योग्यताएं होती हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, सेकंड वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका है,
यहाँ पर देखेंगे 7वां प्रश्न दिया गया है और इसका आपको आंसर करना है। देखिए दिया गया है कि निम्नलिखित में से अवधारणा के निरूपण का कौन सा क्रम बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमताओं के उत्तरोत्तर विकास के अनुसार है, यह आपको बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा, इसमें देखिए सबसे पहला हो जाएगा क्रिया आधारित, छवि आधारित और संकेत आधारित होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। संज्ञानात्मक क्षमता का यहाँ पे उत्तरोत्तर विकास दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए होगा क्रिया आधारित, छवि आधारित, संकेत आधारित। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर है 8वां और जल्दी से आंसर करने का प्रयास करना है। और दिया गया है आपका शिक्षकों को कक्षा में प्रभावी संज्ञान सुनिश्चित करने के लिए बच्चों को संवेगात्मक सहारा देना चाहिए। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे देखेंगे जो अभिकथन दिया गया है यह देखिए पूर्ण रूप से आपका सत्य है। और इसके बाद देखिए दिया गया है कि संवेग व संज्ञान एक दूसरे से जटिल रूप से संबंधित हैं। यह भी देखिए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे संज्ञान दिया गया, संवेग दिया गया है, तो ये देखेंगे सही रूप से व्याख्या भी कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और एक ही आर सही रूप से व्याख्या भी कर रहा है, तो फर्स्ट राइट आंसर है। विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको विकास के संदर्भ में कथन बताने हैं कि कौन सा सही है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर होगा, यह विकास जो होता है यह आपका होता है चक्रीय तरीके से होता है, रैखिक नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे सेकंड वाला राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से देखिए सेकंड वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका 10वां प्रश्न है कि लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चे अपने स्वयं के व्यवहार को किस प्रकार नियमित करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आत्म वाक्य प्रयोग द्वारा, सेकंड वाला राइट आंसर है। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर है कि कक्षा 5वीं के बच्चों को तैरने और डूबने की अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए संरचनावाद में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षकों द्वारा कौन सा शैक्षणिक दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा निर्देशित खोज, फोर्थ वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है, जल्दी से आप लोग करने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी सार्थक सीखने के लिए एक प्रभावी स्मृति तकनीकी नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा रटने व दोहराव हो जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला आपका राइट आंसर होगा। देखिए दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी सार्थक सीखने के लिए एक प्रभावी स्मृति तकनीकी नहीं है पूछा गया है, तो रटने व दोहराव हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर है 13वां प्रश्न है, जल्दी से करने का प्रयास करना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छी तरह से तैयार किए गए आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा यह मुख्य रूप से तथ्यात्मक जानकारी पर आधारित है, यह आपका विशेषता नहीं है, तो सेकंड वाला राइट आंसर है। 14वां देखिए प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से आंसर करने का आप लोग प्रयास करेंगे। अभिकथन दिया गया है और कारण दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है कि विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कक्षा शिक्षण को सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी होना चाहिए। यह तो आपका देखेंगे पहला अभिकथन है, अभिकथन सही है। कक्षा में समता केवल मानकीकृत पाठ्यचर्या व आकलन के द्वारा सुनिश्चित की जा सकती है। मानकीकृत दिया गया है, स्टैंडर्ड दिया गया है, तो यह देखिए आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा आपका पहला वाला सही है, दूसरा गलत है, तो यहाँ पर हो जाएगा ए सही है लेकिन आर गलत है, तो थर्ड वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका है 15वां प्रश्न है, जल्दी से आप लोग आंसर करने का प्रयास करेंगे। जागृति को पता चल गया है कि उसका कुत्ता रस्टी एक गोल्डन रिट्रीवर है। जब वह एक और कुत्ते को देखती है जो रस्टी जैसा दिखता है लेकिन अलग नस्ल का है, तो वह उसे भी कुत्ता ही समझती है। जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार यह किस अवधारणा को प्रदर्शित करता है। तो यह देखिए आपका होगा समायोजन। तो यहाँ पे क्या होगा, फोर्थ वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह समायोजन है। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर है, आनुवांशिकता पूरी तरह से एक व्यक्ति की का निर्धारण करती है। तो यह आपको बताना है। तो देखेंगे जो आपकी आनुवांशिकता होती है वह पूरी तरह से एक व्यक्ति के सेक्स का निर्धारण करती है। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि एक में दिया गया है, तो एक आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर है, जल्दी से आप लोग आंसर करने का प्रयास करेंगे। शिक्षकों को कक्षा में प्रश्न पूछने पर ध्यान देना चाहिए और निर्देश देने के बजाय उन्हें प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यह देखिए दिया गया है और यहाँ पे दिया गया है, यह तो आपका सही है। यहाँ पे दिया गया शिक्षकों को कक्षा में प्रश्न पूछने पर ध्यान देना चाहिए और निर्देश देने के बजाय उन्हें प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।
यह तो आपका सही है। इसके बाद दिया गया बाल केंद्रीय शिक्षा शास्त्र का अर्थ है कि कक्षा में बच्चों की आवाज़ को महत्व देना और उनकी प्रतिभागिता को सुनिश्चित करना। तो बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे उसकी सही रूप से व्याख्या भी कर रहा है। और तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट वाला भी सही है, सेकंड सही है और एक ही यार सही रूप से व्याख्या भी कर रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है यहाँ पे, दोहराव व बारंबार किए जाने वाला व्यवहार किसकी विशिष्ट पहचान है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा, ये देखिए स्वलीन क्रम विकार की विशिष्ट पहचान है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर है कि शिक्षार्थी अधिगम प्रक्रिया में व्यस्त और सक्रिय रूप से शामिल महसूस करते हैं जब। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा, गतिविधियाँ उनके संदर्भ से संबंधित होती हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है, 20वां प्रश्न है, आमतौर पर सीखने की जो अक्षमता है या आमतौर पे जो सीखने में कठिनाई होती है होती है वह वैसे जो बच्चे होते हैं उनमें क्या होता है यह बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक जैसे दिखने वाले अक्षर और वर्ड को लेकर भ्रम होता है उनमें। तो यहाँ पे क्या होगा, थर्ड वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है और जल्दी से आप लोग भी आंसर करने का प्रयास करेंगे। देखिए दिया गया है, ऐसे बच्चे जिन्होंने बहुत कम उम्र से गंभीर सामाजिक अभाव का अनुभव किया है, आमतौर पर उनके विकास में देरी या बाधा उत्पन्न होती है और पुनर्वास के बावजूद विकास के कुछ क्षेत्रों में सुधार अधीनस्थ होने की संभावना है। यह अवधि जिसमें विकास पर्यावरणीय समर्थन से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है खाली स्थान कहलाती है। तो यह देखिए आपका होता है संवेदनशील अवधि होती है, सेंसिटिव पीरियड होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, फोर्थ वाला आपका राइट आंसर होगा। फोर्थ बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि विभिन्न जेंडर के व्यवहार के बारे में पूर्वकल्पित सामान्यीकरण क्या कहलाते हैं। तो यह देखिए होता है आपका जेंडर रूढ़िवादिता। जेंडर रूढ़िवादिता से एक प्रश्न आपका यहाँ पे सीटेट में बिल्कुल फिक्स होता है। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, एक समावेशी कक्षा में, यह भी प्रश्न फिक्स है लगभग। यहाँ पे कोई भी पेपर हो, पेपर फर्स्ट हो या सेकंड, सब में पूछा जाता है, बिल्कुल फिक्स होता है समावेशी कक्षा से प्रश्न। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा कि सभी बच्चों की कक्षा की गतिविधियाँ तक पहुँच है और वे कक्षा की क्रिया में शामिल हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, सेकेंड वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर है, जल्दी से आंसर करने का प्रयास कीजिए। आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न पूछने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा, आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न पूछने का जो प्राथमिक उद्देश्य है यह देखिए क्या है, इससे देखिए उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा मिलता है, बढ़ावा देना होता है। तो यहाँ पे थर्ड वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका है, जल्दी से आंसर करने का प्रयास करेंगे। सामाजिक रचनावादियों के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा, अधिगम अर्थ निर्माण की एक सामाजिक प्रक्रिया है। तो यहाँ पे फोर्थ वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे 26वां प्रश्न है, अभिकथन दिया गया है, कारण दिया गया है। और इसमें देखेंगे सबसे पहले दिया गया है, जबकि कुछ बच्चे 12 महीने की उम्र में बड़बड़ाना और 2 शब्दों का वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं, अन्य 20 महीने की उम्र तक ऐसा नहीं करते। यह देखिए दिया गया है वाक्य, अभिकथन है, अभिकथन है, तो यहाँ पे सही अभिकथन भी दिया है। इसके बाद दिया गया, विकासात्मक प्रतिमान केवल सांकेतिक हैं और व्यक्तिगत बच्चों का विकास काफ़ी भिन्न हो सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे यह भी सही है। और यहाँ पर देखेंगे जो ऊपर आपका विकथन दिया गया है, इसका यहाँ पे जो कारण दिया गया है सही रूप से व्याख्या भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, जल्दी से आंसर करने का प्रयास कीजिए। बच्चों की लंबाई और वजन में वृद्धि किसका उदाहरण है। तो यह देखिए आपका है यहाँ पे मात्रात्मक परिवर्तन है, जो बच्चों की लंबाई और वजन में वृद्धि है यह मात्रात्मक परिवर्तन है, याद रखेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला राइट आंसर है। अगला देखिए प्रश्न है यहाँ पे, हेंज की दुविधा को पेश किए जाने पर अरुणिमा तर्क देती है कि कानून इन परिस्थितियों के लिए स्थापित नहीं किया गया था। इस स्थिति में दवा लेना वास्तव में सही नहीं है, लेकिन यह उचित है। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार अरुणिमा नैतिक विकास की कौन सी अवस्था है। तो यह आपको बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे आपका हो जाएगा कि नैतिकता का विरोधाभास है व्यक्तिगत अधिकार व लोकतांत्रिकता है। तो सेकंड राइट आंसर है।
इसके बाद देखिए यहाँ पे 29वां प्रश्न है, जल्दी से आंसर करने का प्रयास कीजिए। प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा प्रतिभाशाली छात्र अन्य छात्रों की तुलना में अपेक्षाकृत उन्नत गति से सीखते हैं, जल्दी सीखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? फोर्थ राइट आंसर होगा। जिन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमताएं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषताएं हैं? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतीकात्मक, यहाँ पे खेल और जीववाद हो जाएगा फोर्थ में है, तो फोर्थ आपका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 30 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, क्या कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। और सीटेट दिसंबर 2024 एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यह जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है इसको परचेज जरूर कर लीजिए। यह सोशल साइंस का क्लास 6 to 8 का पेपर सेकेंड है। इसी तरीके से मैथ साइंस का भी मिल जाएगा और अगर आप प्राइमरी के चाहते हैं तो प्राइमरी का भी मिल जाएगा। इसमें पूरा 2011 से लेकर के 2024 तक के सभी प्रीवियस ईयर पेपर दिए गए हैं। पूरे 14 साल का पेपर है, आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन के साथ है, सभी के सभी सब्जेक्ट दिए गए हैं। CDP सोशल साइंस है, मैथ साइंस, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सबके सब सब्जेक्ट दिए गए हैं। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल रही है, लिंक को क्लिक कीजिए, नाम मोबाइल नंबर फिल कीजिए, सिर्फ 20 रुपये का पेमेंट करना है और प्रीवियस ईयर पेपर आपका डाउनलोड हो जाएगा। अगर लिंक से परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो इस व्हाट्सअप नंबर पर आप लोग मैसेज कर लीजिए। सीटेड प्रीवियस ईयर पेपर सोशल साइंस या मैथ साइंस या प्राइमरी लिख करके मैसेज कर दीजिएगा और 20 रुपये का पेमेंट करना होगा। जैसे पेमेंट कंप्लीट होगी प्रीवियस ईयर पेपर का PDF आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर लीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।